तो ये होटल था जहाँ मैं ठहरा हुआ था। होटल एर नूर इसका नाम है। अभी मैंने चेक आउट कर दिया है, अपना टैक्सी वाला बंदा आ गया है, चलते हैं इसके साथ। तो अभी हुआ ये है कि होटल से हमने चेक आउट किया है, लेकिन अपने जो गॉगल्स स्पेक्ट्स मैं रूम में ही भूल गया हूँ। बता रहा था कि कोई जो है ना 30 साल पहले या 25 साल पहले इसका पानी जो है कम से कम यहाँ आज हम खड़े हैं यहाँ तक हुआ करता था। जब भी मुझे इनसे कुछ पूछना होता है मैं इनको ये ओपन करके दे देता हूँ, ये बोल देते हैं और वो ट्रांसलेट होके आ जाता है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम बिलेचिक तुर्की। उम्मीद है आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज का हमारा जो तुर्की का सफ़र है, आज का हम डे 3 जो है शुरू करने वाले हैं। और जैसा कि कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं बिलेचिक और सोत में घूम रहा था, आज का हमारा जो प्लान है डे 3 का वो ये है कि हम बिलेचिक से सबसे पहले जो है जाएंगे बुरसा। और बुरसा में जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, स्पेशली उस्मान गाजी का मकबरा, वो विज़िट करेंगे। और भी वहाँ पर चीज़ें हैं जो मैं वहीं पर जाकर जो है स्केड्यूल और टाइम एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन के हिसाब से जो है सिलेक्ट करूँगा कि कहाँ कहाँ मुझे जाना है। फ़िलहाल ये है कि बुरसा में मैं 2 दिन रुकने वाला हूँ वहाँ पर। ऐसा कि नहीं कि बिलेचिक की तरह 1 दिन रुकूँगा, 2 दिन रुकने वाला हूँ। तो मेरे पास काफ़ी टाइम होगा, लेकिन आराम से धीरे धीरे हम एक्सप्लोर करेंगे सिटी को और देखेंगे कि वहाँ पे क्या है। यहाँ से जाना कैसे, जाने का प्लान वही है कि हमारा जो कल वाला टैक्सी ड्राइवर है वो आएगा और 7 बजे वो हमें पिक कर लेगा यहाँ से और वो लेके जाएगा। बिलेचिक से बुरसा की दूरी कोई तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास है और आई थिंक 1.5 आवर या 2 घंटे मैक्स टू मैक्स हमें वहाँ तक जाने में लगेंगे। तो कोई 9 या 9:30 के आसपास हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से निकलने से पहले मैं आपको इस रूम का एक छोटा सा टूर करा देता हूँ जहाँ मैं एक रात रुका था बिलेचिक में। तो ये बेसिकली हमारा रूम है जहाँ मैं रात में ठहरा हुआ था। अच्छा रूम है, साफ़ सुथरा बहुत है। और ये इधर बेडरूम है और यहाँ पर ये छोटी सी बालकनी है जहाँ आप आराम से बैठ सकते हो और व्यू बाहर का एंजॉय कर सकते हो। और इस साइड में यहाँ पर ये बाथरूम है। तो ये हमारा रूम था। इस होटल का नाम है होटल एर नूर। अनफॉर्चुनेटली ये होटल आपको कहीं booking.com या बाकी की जो फेमस साइट्स हैं होटल बुकिंग के लिए, वहाँ पर आपको ये अवेलेबल नहीं है। ये होटल मैंने सर्च किया था और ये अवेलेबल है यहाँ की एक लोकल, आई डोंट नो वो यूरोप की है या टर्किश वेबसाइट है क्या है। एक लोकल वेबसाइट है जिसे कहते हैं ओ बिलेट। बिलेट का मायना जो है ना वो टर्किश में जो है होता है टिकट, ये लोग बिलेट बोलते हैं। तो ओ बिलेट करके एक वेबसाइट है, वहाँ जाके मैंने सर्च किया था जब मैं देख रहा था कि एकोमोडेशन की क्या ऑप्शन है, बिलेचिक में रुकना ठीक होगा नहीं होगा। तो मुझे ये एक होटल दिखा। बहुत ही डिसेंट सा होटल है, अच्छा है। काफ़ी यहाँ पे सुकून है और थोड़े से पैसे यहाँ पर ज़्यादा हैं। नॉर्मल आप अगर इस्तांबुल में रुकोगे तो वहाँ पे आपको कोई अमूमन $30 या $20 के आसपास एक नाइट में रूम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा महंगा है, अराउंड $40 के आसपास मैंने जो है पे किया इन लोगों। तो इसमें जो है ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। आई डोंट थिंक कि ब्रेकफास्ट जो है कोई इतना खास होगा। अभी तक जहाँ भी मैं रुका हूँ जहाँ पे भी ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने किया है, कोई ख़ास नहीं होता, बस 2-3 ऑप्शन ही होते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा इतना होगा। और उसका टाइमिंग भी थोड़ा लेट शुरू होती है, आई थिंक 8 बजे के आसपास। मेरे पास टाइम है नहीं, तो मेरे पास जो खाने पीने की चीज़ें जो कल मैंने ख़रीदी थी, फ्रूट्स वगैरह, उसी को खाता पीता हूँ और ड्राइवर को कॉल लगाता हूँ और यहाँ से निकलते हैं। तो ये होटल था जहाँ मैं ठहरा हुआ था, होटल एर नूर इसका नाम है। अभी मैंने चेक आउट कर दिया है, अपना टैक्सी वाला बंदा आ गया है, चलते हैं इसके साथ। हमने हजरत घूम रहे हैं तो निकलते हैं यहाँ से।
यही सामने बैठे हुए हैं। तो अभी हुआ ये है कि होटल से हमने चेकआउट किया है, लेकिन अपने जो गॉगल्स स्पेक्ट्स मैं रूम में ही भूल गया हूँ। अभी वापस आया हूँ लेने के लिए। लिफ्ट में है इस टाइम और जा रहे हैं गॉगल्स कलेक्ट करने। भूल गया था कि मैंने इसको निकाल के अलग रख दिया था, और जाते जाते जो है याद ही नहीं रहा। चलते हैं, यही रूम है। तशक्कुर। तो आज फिर हमारे साथ बकीर रुस्तुन सलाम फिर से आज हमें जो है मिल गए हैं, और आज हमें लेके जाने वाले हैं बुरसा। और इनसे मैंने बाकी आगे की प्लानिंग की बात की है, तो उन्होंने बताया है कि ये जो है वहाँ बुरसा में भी मुझे लेके जाएंगे। कह रहे वहाँ खूबसूरत लोकेशंस हैं, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। मैंने इनसे पूछा कितने पैसे लेंगे, तो बता रहे हैं 39 लीरा पर किलोमीटर। इतना जो है ये चार्ज करेंगे वहाँ पे मुझे ले जाने घुमाने के लिए। मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कितनी दूरी है, कहाँ है, क्या है, लेकिन देखते हैं वहाँ पहुँच के एक ट्रिप मारते हैं इनके साथ, कुछ आइडिया हो जाएगा। उसके बाद जो है आगे की बातचीत इनसे जो है करते हैं। अभी तो फिलहाल रास्ते में हैं, बड़ा ही सीनिक रूट है, एंजॉय करते हुए चलते हैं। तो इनसे बातचीत करने के लिए मैं गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर रहा हूँ। जब भी मुझे इनसे कुछ पूछना होता है मैं इनको ये ओपन करके दे देता हूँ। ये इनका ही मोबाइल है और इसमें ये बोल देते हैं और वो ट्रांसलेट होके आ जाता है। तो अभी इनसे मैं पूछ रहा था कि जो उलू जामी है बुरसा में वो कितनी बड़ी है, तो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 5000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है, बहुत बड़ी है वो। तो इस तरीके से इनसे मेरी बातचीत जो है हो रही है, ऐसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अभी 10-15 मिनट बैठ के इनसे पहले मैंने उधर होटल से निकल के अपना जो है इसी तरीके से ये सब भी इनसे जो है कि भाई कितना पैसा जो है लोगे, क्या है आगे का, वो सारी चीज़ें इनसे पूछी मैंने। सामने आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरत प्लेन्स हैं यहाँ पर। पता नहीं ये खेती हो रही है कि क्या है इसमें। काश्त Burası köy. Köy buraları, köy. Dinleyicimiz niye gidiyor? Bu coşku niye derseniz eğer sevdiğinin yanına gidiyormuş. Tuğba'nın yanına gidiyorum. Onu çok özledim ve çok seviyorum diye eklemiş. Çok yazarken de böyle büyük harflerle yazmış. Sevginize heyecanınızı buradan hissediyorum. Uludağ. Buradaki eteği. Ha. Uludağ'ın eteği. Sevgili dinleyiciler, uzakları yakın eden radyomuz seni TFM'de uyandırma servisindesiniz. Saatler yolu gösterene kadar sizleri uyandırmaya ve pandemi coşkusunu birlikte karşılamaya devam edeceğiz. Geldi geçti baharım. तो अभी ये बता रहे हैं कि बुरसा के जाने वाले रास्ते पर ऐनी शहर भी पड़ता है। ऐनी शहर जो है एक और हिस्टोरिकल साइट है, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे।
आपने टेलीविज़न प्रोग्राम में भी देखा होगा। तो इस वक्त हम लोग एनी शहर के पास से निकल रहे हैं, हाईवे पर ही हैं। जा तो फिलहाल सीधे बोलसा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये आपको इधर दिखाता हूँ। ये सब जो इलाका है वो एनी शहर का है। एनी का मतलब होता है नया, शहर तो शहर ही होता है, और तुर्की ज़बान में एनी का मतलब होता है नया शहर। तो एनी शहर की जो तारीख़ है वो ये है कि ये एक तरीके से ओटोमन एम्पायर का बसाया गया पहला शहर था। फर्स्ट टाइम ओटोमन एम्पायर या उस्मान गाजी ने एक शहर को बसाया। उससे पहले तक ये लोग ज़्यादातर, क्योंकि ये लोग कबीले में रहते थे, कबाइल थे, तो ये लोग टेंट लगाकर उस तरीके के ज़िंदगी जो है जीते थे। लेकिन बाद में एनी शहर और बाकी के इलाके जो है जीतने के बाद इन्होंने इस एनी शहर में बाकायदा कंस्ट्रक्शन किया और बिल्डिंग्स जो थी उनके अंदर जो है रहना शुरू किया और इसको नाम दिया एनी शहर। 50 dönüşte otogara geçiyor. Gene döndüm ya. सामने जो आपको माउंटेन नज़र आ रहा है इसका नाम है उलुदाग माउंटेन, और आप देख सकते हैं इसकी पीक पर जो है ना अभी बर्फ़ है। तो यहाँ पे जो है ना बर्फ़ भी बढ़ती है। काफ़ी ऊंचा माउंटेन है, अराउंड 3000 मीटर के आसपास इसकी जो हाइट है। टूरिस्ट भी यहाँ पे जाते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा आज या कल वहाँ पर जाने की, अगर जा सका तो। Arabistan'da bu kadar ağaç var mı? Yeşillik var mı? One more time. Arabistan'da bu kadar ağaç var mı? Yeşillik var mı? हाँ, Yok. yok mu? Bunlar yok yani. No, no, no. Yukma bir tree, no. İstanbul tünelinin yolda. तो अभी यहाँ पर बोरसा जाने वाले रास्ते पर, बोरसा अभी यहाँ से तकरीबन है 25 किलोमीटर, आधे घंटे का और टाइम है। बीच में ये एक लेक है, मुझे इसका अभी नाम तो नहीं पता क्या है, बस इसने रोकी है कि देख सकते हो। ये मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा इधर टर्न करके। ये जो सामने है ये ही कोई लेक है। ये बता रहा था कि अभी तो ये पानी इसका बहुत कम हो गया है। बता रहा था कि कोई जो है ना 30 साल पहले या 25 साल पहले ये काम करता था बलेचिक में, तो ये इधर आता था और इसका पानी जो है कम से कम जहाँ आज हम खड़े हैं यहाँ तक हुआ करता था। तो अभी तो पानी इसका बहुत नीचे चला गया, जो आप देख सकते हैं। इधर मैं कैमरा टर्न करता हूँ, आप देख सकते हैं अभी तो कहाँ पानी पहुँच गया है। तो बहुत दूर है यहाँ से।
तो ये जो लेक थी इसके हमने कुछ ड्रोन शॉट ले लिए हैं, क्योंकि किनारे से खड़े होकर तो इतना अच्छा व्यू आ नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो ड्रोन फ्लाई करते हैं, फिर ऊपर से देखते हैं कैसा आता है। लेकिन मुझे इसका नाम पता नहीं है, पता चलेगा तो फिर मैं वीडियो में एडिटिंग के टाइम पे इसका नाम लिख दूँगा।